अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए सबसेट है बी का। दो इवेंट हैं जिसमें एक इवेंट दूसरे इवेंट का सबसेट है, एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो हमारा जो यहाँ पे पूछ रहा है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले चूंकि पी ए स्लैश बी की बात कर रहा है तो इसकी हम लोग ए स्लैश बी, इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या आता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आता है पी बी। ये तो फार्मूला हमने लिख लिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब सुनो, सिंस ए हमारा सबसेट है बी का, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो उनका इंटरसेक्शन क्या आता है, छोटा वाला सेट, यानी ए इंटरसेक्शन बी आएगा ए। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा, पी ए, तो ये आ जाएगा हमारा पी ए अपॉन पी बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला तो रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे पी बी अपॉन पी ए, जबकि आया हमारा पी ए अपॉन पी बी, तो पहला वाला तो हमने रॉन्ग कर दिया। अब देखते हैं दूसरा और तीसरा और चौथा, मतलब बी सी डी में से कौन सा हो सकता है। देखो एक चीज़ देखो, अगर ए सबसेट है बी का तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो लेस देन होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। अब यहां पे एक चीज देखो, पी बी जो है प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू वन और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी या तो जीरो होगी या वन होगी या इन दोनों के बीच की होगी। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है पी बी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, जो है पी बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन इक्वल टू वन। तो अब अगर ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब पी बी को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू वन, क्योंकि जीरो तो होगा नहीं और निगेटिव हो नहीं सकता। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन लेस देन इक्वल टू वन अपॉन पी बी, यानी हमने इसको पी बी से डिवाइड कर दिया। अब हम लोग चूंकि अगर इनइक्वेशन है और उसमें हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो जीरो होगी या वन होगी या उनके बीच की होगी। तो इसका मतलब अगर हम पी ए से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा पी ए अपॉन पी बी, इस तरह से आ जाएगा। और ये चीज़ किसके इक्वल है, देखो पी ए अपॉन पी बी, पी ए स्लैश बी। दिस implies that probability of a less than equal to पी ए स्लैश बी, ये आएगा। तो देख लो कौन सा वाला करेक्ट है, वो है हमारा सी वाला करेक्ट।